आज की क्लास में हम बेसिकली वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास में जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट पॉइंट वाज रिलेटेड विद प्रिज्म एंड लुक एट द फिगर। द डायग्राम वन shows a closed box. The box is a prism of length 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया कि इट इज अ प्रिज्म। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि डायग्राम वन शोज, देखो यहाँ डायग्राम वन मेंशन हुआ है, द बॉक्स इज अ प्रिज्म ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 लेंथ भी है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉक्स इज शोन इन डायग्राम टू। ये क्रॉस सेक्शन आ गया, यानी अगर मैंने जैसे कल बात की थी कि आपको स्लाइस इसके बनाए, तो इसके स्लाइस, हर एक स्लाइस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे इसने डायग्राम टू में शो किया है। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, तो देखें कि ये क्वेश्चन ब्रेक डाउन हुआ है, तो एक एक स्टेप में इट्स वेरी सिंपल। You need to find the perimeter. तो perimeter में let's start it with one of the sides 22 plus 18. ओके, अब अगली जो चीजें हैं ना उनको फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये जो टोटल है ना, यहाँ तक 22 था, उसमें से ये 12 निकाल दें तो ये बचता है 10। इसका मतलब है ये भी 10 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद टोटल हाइट जो है हमारे पास वो वाली बन रही थी 18, उसमें से 12 निकाल दें तो 6 बचते हैं, तो यहाँ से 6 भी है। और ये आ जाएगा क्वार्टर सर्कल है सरकमफेरेंस का। आप देखो, 18 के बाद 10 लिखा, क्वार्टर सर्कल का मतलब है 1/4 टाइम ऑफ 2 पाई r ले लेते हैं, स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगा दिया और +6 कर दिया। इस सारे को आप सिंप्लीफाई कर लें, ये बनता है 4 1 दा 4 3 दा 40 50 एंड 56 प्लस दिस इज 3 2 दा 6 पाई, और इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से एरिया भी फाइंड करना है, तो आप एरिया में ऐसा कर सकते हैं कि जो क्वार्टर सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा 1/4 पाई, और रेडियस कितना आ गया 12 स्क्वायर, ये रेडियस आ गया। इसके बाद आ जाएगा क्वार्टर सर्कल में आप फर्दर इसको डिवाइड कर दें, मसलन ये देखें, ये पूरा एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेते हैं, और इधर से ये एक एरिया ये ले लेते हैं, और ये एरिया कितना बन रहा है कि 22 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, ये भी आ गया। अब एक ये बच गया, इसमें देखें कि ये साइड 12 है और ये 10 है, यानी 12 इंटू 10 करके क्रॉस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। सॉल्व की करके लिख दें, ये आ रहा है 365.1, और लेंथ इन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर उसको भी सॉल्व करते हैं, 56 प्लस 6 पाई ले लें तो ये आ जाएगा 74.85, और इसको राउंड करके आप 74.9 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट में आपने लिख लिया। आगे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये प्रिज्म है तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स में कल हमने फार्मूला पढ़ा था कि हमने लिखा था कि एरिया ऑफ CS यानी क्रॉस सेक्शन और इनटू लेंथ। आप इसके प्रीवियस पार्ट पे नजर डालें कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, उसने कहा था, ये निकाला है, यानी इसका मतलब है कि आप 365.1 ले लें और उसको मल्टीप्लाई बाय लेंथ 40 थी, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर लें, आ गया 365, तो दिस इज इक्वल टू 14604। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, 3 सिग्निफिकेंट ले लें तो ये वाला 600 सेंटीमीटर क्यूब के साथ है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लिया था पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर ले लें मल्टीप्लाई विद द लेंथ प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप देखो कि ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड की हैं, यानी पेरीमीटर पर नजर डालें जरा, पेरीमीटर था 74.9, दिस इज 74.9 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज 365.1, so this gives 749 749 and plus 2 time of 365.1, so final answer is equal to 1479.2, तो 1480 ये वाला क्योंकि सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ है। ये वाला पार्ट तो एक सिंपल पार्ट था, तो मैं जरा क्विकली ये चीजें गो थ्रू करता हूँ, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको जरा बताता जाता हूँ। अब जैसे हम इस क्वेश्चन में आते हैं, अब ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है ना,
इसमें हमने अगर वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो वॉल्यूम ये दो चीजों का बन रहा है, एक है हेमिस्फीयर और ऊपर है कोन। ठीक, तो इसलिए इसके वॉल्यूम का इशू नहीं है। जब आप इसको वॉल्यूम लेंगे तो आपने लेना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ऊपर क्या आ गया, कोन। अच्छा, अब हेमिस्फीयर कितना बनता है, हाफ ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, और कोण आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वेयर h। ये कितना बन गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस आ जाएगा 7 क्यूब आ जाएगा, और प्लस 1/3 पाई r स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर और हाइट 13। आई एम लिटिल क्विक, तो आप उसकी बाकी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इन पार्ट्स पे जरा तवज्जो देने की जरूरत होती है। देखें जरा, सॉलिड इज मेड ऑफ वुड। अच्छा, कोई एक बंदा जरा इसकी वर्किंग भी कर ले, हमें डेसिमल में इसका जो भी आंसर आता है वो आगे जरूरत पड़ेगा। तो सॉलिड इज मेड ऑफ वुड एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस वुड हैज मास दिस वन। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सॉलिड। ये ऊपर जो फिगर है ना, आप देखिए सॉलिड का वर्ड यहाँ यूज कर रहा है। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें ना, तो वो सॉलिड की टर्म क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो इसलिए वो उसका सॉलिड कहने का मतलब है, ये जो फिगर है इसमें आपने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस वुड हैज दिस मास। तो टोटल वॉल्यूम हम देखते हैं कि ऊपर क्या वॉल्यूम आ रहा था, पाई और डिवाइडेड बाय 3, ये भी हो जाएगा तो 7 क्यूब प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई और इनटू 49। फिर इसकी हाइट 13 है, इनटू 13 किया तो ये सारा आंसर आ रहा है कि 1385.4। क्योंकि वॉल्यूम ही रिक्वायर्ड था ना इस ए पार्ट में, तो इसको जब आप लिखेंगे 1390 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसे राउंड करके लिखेंगे। अच्छा, अब बी पार्ट के लिए जो वर्किंग होगी ना, तो आप देखें कि क्वेश्चन इज अबाउट कि जो वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब है, दिस वॉल्यूम हैज दिस मच मास। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। If we take 1385.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अगर हम ये लेते हैं तो हाउ मच इज द मास, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द easiest way to get the answer। 1385.4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.94 कर लें, तो ये जो आंसर आ रहा है 1302.3 kg का, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिख लें, तो ये लें, यानी इसका मतलब है कि 1300 kg जो है ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगले पार्ट में उसे कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया के लिहाज से अमूमन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। सरफेस एरिया जो है ना, इस फिगर की आउटर फिगर होती है, यानी आउटर जो सरफेस है वो एरिया। ये जो इन साइड आ जाएगा ना, ये इन साइड है, ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, सरफेस एरिया एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं, बस ये चीज है। यानी आप जब कोण को लेंगे ना, तो आपने क्या लेना है, पाई आर एल। ठीक हो गया, कोण की बेस नहीं शामिल, क्योंकि हम बाहर है, इन साइड नहीं है। इन साइड होते हैं तो बेस हम देते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया फुल स्फीयर जो होता है ना, वो था 4 पाई r स्क्वेयर। क्योंकि हमें तो हाफ लेना है, तो डिवाइड बाई 2 करके आप इसको फार्मूले में पुट कर सकते हैं। हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है, ये स्मॉल लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखें कि क्वेश्चन आपने खुद इसको ट्राई करना है। जो चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो, वैसे ये भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जरा चाह रहा था कि आज हम इसको खत्म करें ना। मैं कुछ डिफरेंट चीजें इसकी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ना है। अब ये देखो ना, ये क्या चीज है, ट्राइंगल है, और ये हेमी सेमी सर्कल है। तो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। लेंथ ऑफ ए सी आपने देखनी है, वो साइड बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम किसी तरह लगा दें इस पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ द शेप आ गया, इसमें मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें, ये एक तरह से इसमें सेंस बनता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रेंच इज अ ट्रेपीजियम। ये फ्रंट फेस ऑफ द फिगर जो है ना, ये ट्रेपीजियम है। यानी ये जो चीज आ रही है ना, ये हमारे पास आ रही है ट्रेपीजियम।
ये क्रॉस सेक्शन बनता है, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन में ए बी सी और डी आ गया, उसने हाइट दी हुई है, तो उस हाइट को देख लें कि दिस इज द हाइट, तो ये वाली आ रही है 0.7 और सम ऑफ पैरेलल साइड 1.1 और 1.4 है, तो इसका मतलब है कि आप देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपल है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, द ट्रेंच इज 500 मीटर लॉन्ग। अब देखो जब हम इसको सी एस बोल रहे हैं कि इट इज क्रॉस सेक्शन, तो अगर मैं इसी क्रॉस सेक्शन के लिहाज से ये वाली बात करता कि ये देखें, ये जो क्रॉस सेक्शन है, अब देखो इसको मैंने वहां पे जाके ज्वाइन कर दिया और मैं इसके साथ ये चीज ले लेता हूँ, इधर से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये ले। अब देखें, अब वो उसने जो बात की है ना कि जाहिर है ये जो उसने खुदाई की है ट्रेपेजियम की शेप में, तो इसकी एक लेंथ भी है। जैसे हम नाली खोदते हैं ना, तो वो एक गड्ढा खोदते हैं लंबाई में, तो ये वो लंबाई में फ्रंट हिस्सा उसने सी एफ कह दिया है। तो अब उसने जैसे कहा है ना 500 मीटर लॉन्ग, तो इसका मतलब है, उसके कहने का मतलब है कि ये 500 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला 500 मीटर है, वो ये कह रहा है कि ये टोटल 500 मीटर है, ठीक है। अच्छा, द ट्रेंच इज 500 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड। जाहिर है इसमें जितनी मिट्टी है वो निकाल दी आपने, ठीक है, उसको रिमूव करना है, तो उसमें क्या होगा कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकला हुआ है मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, यानी ये वो वॉल्यूम है जितना आपने सॉइल या मिट्टी वहां से निकाली है, ये वो वॉल्यूम है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि वो कह रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसका मतलब है मसला हमारा हल हो जाएगा। कहता है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैज मैस 4.8 टन। इसका मतलब है कैलकुलेट द मैस ऑफ सॉइल रिमूव, गिव योर आंसर इन टन्स एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बस वो जो निकलेगा उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब इज गिविंग 4.8 टन, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम निकला होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ये वो वॉल्यूम रखें, इसे एक्स रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो फॉर्म, फिर वो आएगा तो उसको आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो ये कहता है कि इस जितनी खुदाई की है वहां एक पाइप डाल दिया उसने, अब वो पाइप डाला है तो पाइप का भी अपना एक वॉल्यूम होगा, ठीक है। और जितना आपने सॉइल निकाला था, कहता है जी चेंज योर आंसर इन ग्राम्स। अच्छा, ग्राम्स में टन्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टन्स कितना होता है? टन्स में अगर 1 टन्स इज इक्वल टू 1000 kg, तो वट एवर योर आंसर इज, यू मल्टीप्लाइड विथ 1000, 1000 से इसे ग्राम में करेंगे तो अगेन यू मल्टीप्लाइड विथ दिस, इट बिकम्स इन ग्राम्स एंड वी नीड टू कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, तो इसका मतलब है ये यहीं तक आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर आया हुआ है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई विथ 1000 करेंगे तो वो फाइनल आंसर इन ग्राम्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये था कि वो कह रहा है द वर्कमैन पुट अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ रेडियस दिस एंड लेंथ 500, यानी जितनी खुदाई की उतनी लेंथ का पाइप है, अलोंग द बॉटम ऑफ द ट्रंच, और एज शोन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। तो कोई मसला नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच कर दें, रेडियस उसने हमें दे दिया है, हाइट यानी लेंथ वो आगे उससे निकाल लेंगे। तो कहता है ट्रेंच इज देन रीफिल्ड विद सॉइल, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पुट बैक। इसका मतलब है देखो, जो आपने वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड किया है ना सी पार्ट में, वॉल्यूम इन सी पार्ट, ठीक है, उसमें से आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देना है, क्योंकि देखो जब आप यहाँ सॉइल डालेंगे तो जितनी जगह पाइप है वो जितनी बड़ी है वो उसके इर्द गिर्द आ जाएगी, ठीक है। तो जितना पाइप ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, तो वो वॉल्यूम ऑफ द पाइप है। अब टोटल सॉइल में से वॉल्यूम ऑफ पाइप को माइनस करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है कि ये वाटर है, वाटर में दो हैवी मेटल बॉल्स आपने ड्रॉप किए हैं, और हमें भी एक्सपीरियंस है, बचपन में भी खेलते थे, कोई चीज पानी में बाल्टी में डालते थे, दबाते थे, पानी की सतह से ऊपर आ जाती थी, ये सरफेस अप हो गई है। तो ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको जरा आपने खुद ट्राई करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग जरा ये देखें कि
A spherical ball has radius 2.4 centimeter. Show that the volume of the ball is 57.9. 1 mark का क्वेश्चन है, ये सिंपल है। कहता है 6 spherical balls of radius 2.4 fit exactly into a closed box. The box is cuboid. Find the length, width, height of the box. ये कैसे? आप देखो ना, बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में ये 6 स्फेरिकल बॉल है। एग्जैक्टली फिट का मतलब है, देखें बॉक्स की जितनी हाइट है ना, डायमीटर ऑफ द स्फीयर है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है। अच्छा, डायमीटर वर्टिकल फॉर्म में भी है, ये भी तो डायमीटर है ना। अगर दो डायमीटर लेंगे तो इसका मतलब है वो विड्थ बन जाएगा। रेडियस 2.4 है, 4.8 है, 4.8 का 9.6, ये तो बन जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.6। अच्छा, जो हाइट आ रही है वो आ रही है 2.4 और उसको किया तो 4.8, ये एज अ हाइट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से जब हम इसमें वॉल्यूम लेते हैं, फिर इसमें लेते हैं और फिर इसमें लेते हैं, ये देखें सारे अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से लेके ये एक दो तीन, तीन डायमीटर बन रहे हैं, यानी 2.4 इंटू 3 करें, 3 4 द 12, 3 2 द 6, तो ये कितना बनता है 2.4 है ना, तो ये वाला बनता है 7.2। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें हमने इसमें फाइंड कर ली है, हो गया जी। अच्छा, फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकल आएगा, बॉक्स का वॉल्यूम कह रहा है। फिर वॉल्यूम द बॉक्स नॉट ऑक्युपाइड बाय द बॉल, ये कैसे निकाले? देखो, ये बॉक्स है ना, तो जहाँ बॉल आ रही है तो दरमियान में जगह खाली थी, तो आपने वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा? देखो, एक तो आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जो कि पिछले पार्ट में निकाल, ये ऊपर जो है ना, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम निकला हुआ है। कितने स्फीयर है इसमें? 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, ठीक है। इसका मतलब 6 स्फीयर के वॉल्यूम आ गए। बॉक्स में से इनको माइनस करते हैं, क्या बच जाएगा? वो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स नॉट ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, यानी जो स्फीयर्स के दरमियान में बॉक्स के अंदर जो स्पेस खाली है ना, वो कर, समझ नहीं बात की? तो ये देखे ना, उसने क्या कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स नॉट ऑक्युपाइड बाय द, तो बॉल फुट के अंदर पड़ी है, स्फेरिकल है, स्पेस ही बच रही है, तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स का क्यूबॉइड में आ जाना है। अच्छा, फिर वो कहता है जी इन बॉक्स को उठा के सिलेंडर में डाल दिया। सिलेंडर की हाइट आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? 2.4 रेडियस था, तो ये 4.8 बनेगा ना यार, ये 4.8 इंटू 3 होगा, 3 8 द 24, 3 4 द 12, 12 इंटू 14, ये 14.8 बन रहा है, क्योंकि ये डायमीटर के साथ है। 4.8 की बाकी ठीक है, ले। अच्छा, वो उसमें आप ये देखो ना, ये 6, एक डायमीटर आपको पता चल गया ना 4.8 है, तो जाहिर है ये भी 4.8 है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, ये हाइट आ जाएगी, और रेडियस इसका वही बनेगा, यानी 2.4 होगा जो सिलेंडर का बनेगा, ये भी उसके मुताबिक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऑक्युपाइड बाय द बॉल हो जाएगा, सरफेस एरिया सिलेंडर आ जाएगा। तो बाकी वो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, वो वाली आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, जरा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। A cylindrical tank radius 30 centimeter and length 50 centimeter lies on its side. Calculate the volume of cylinder with radius 30 centimeter. आपने उसमें ये करना है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 30 आ गया, अच्छा, एंड हाइट 50 आ गया, वो भी आ गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आसान है ना, ये आता है पाई रेडियस 30 आर स्क्वेयर इंटू हाइट 50 हो गया, तो शिफ्ट पाई मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दें, दिस इज इक्वल टू 14137 ठीक है, 0.6। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट में हमने सेट करना है ना, अगर मैं इसके मोड पे जाऊँ ना, तो मोड पे आपके कैलकुलेटर में फिक्स वाला एक बटन आएगा, आपने उसको जाके प्रेस करना है मोड के साथ, शिफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 7th नंबर पे SCL, ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आप उस 7 को प्रेस करें, और ये जो आंसर है इसे 3 सिग्निफिकेंट में लिख रहे हैं, 3 प्रेस करके इक्वल कर दें, मतलब 141,371.6 है ना। अब मैं इसे इक्वल करूंगा तो मेरे पास जो आंसर कैलकुलेटर दे रहा है ना,
वो आंसर दे रहा है 1.41 इंटू 10 पावर 5। ये 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये 10 पावर 5 है ना, तो इस 10 पावर 5 को सेटिंग में डाल सकते हैं। फिक्स जो है ना वो होता है डेसिमल सेटिंग के लिए, सिग्निफिकेंट जो होता है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट से बनाता था। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये 1.41 10 पावर 5 है ना, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे चेक करें, एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ENG, इस बटन को प्रेस करें और उस वक्त तक प्रेस करते रहें जब तक सारा जीरो ना हो जाए। 141 1 2 3, यानी पेपर 2 के अंदर आप अपने कैलकुलेटर से आंसर ले सकते हैं। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर वापस जाना चाहते हैं, शिफ्ट पे जाएं, मोड को प्रेस करें, नॉर्मल का बटन 8 पे है, 1 या 2 जो मर्जी प्रेस करें, आपका कंप्यूटर नॉर्मल मोड। ठीक है, तो ये बन गया जी। अब वो कह रहे हैं कि सिलेंडर इज पार्शली फिल्ड विद वाटर। अच्छा, अब यहाँ से मेन जो चीज शुरू हुई है ना, पहली चीज तो चलो वॉल्यूम का था, आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब वो कह रहे हैं कि द सिलेंडर इज पार्शली फिल्ड विद वाटर, द शेडेड सेगमेंट AXBY। अब आप जरा फिगर पे नजर डालें कि AXBY पे अगर हम नजर डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि AXBY ये डायरेक्ट पार्शियली फील्ड है। पाइप के अंदर पानी नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, अगर पाइप में पानी कम होगा तो वो नीचे की तरफ रहेगा, तो ये वो पानी का उसने बताया है। ये कॉर्ड बनता है, यानी फ्रंट क्रॉस सेक्शन के हिसाब से कॉर्ड बनता है। अच्छा, द शेडेड सेगमेंट AXB shows the cross section of the water. The greatest depth XY is 12 सेंटीमीटर, और O से लेकर A तक, O से B तक हमें नहीं पता। तो राइट डाउन द लेंथ ऑफ OX, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा OX का। तो अब आप ये सोच के बता सकते हैं कि OX क्या हो सकता है। देखो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है, रेडियस 30 है ना। तो ये देखो, अगर मैं इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक लाइन लेता हूँ, ये क्या है, 30 रेडियस हो गया। ये कितना है, ये भी कितना होगा, सेंटर से है ना, 30 होगा ये। अब OX कैसे निकलेगा, 12 दिया हुआ है, ये देखो ना, यहाँ तक इसने ये लिखा है, 30 - 12 मेरा कितना आ जाएगा, 18। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, 30 - 12 इज इक्वल टू 18। यानी आपने सोचना था कि रेडियस उसने 30 उधर लिखा है, तो ये नहीं है कि कहीं और नहीं हो सकता। बाकी वो देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल इज O से सर्कल तक आ रहा है, वो रहेगा तो रेडियस, तो बात वो बन जाएगी। अच्छा, कैलकुलेट द एंगल AOB करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब हमने ये एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है, A से O, O से B। क्योंकि ये 30 है तो इसका मतलब है ये भी 30 है, ठीक। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें अगर आप ये एंगल फाइंड करेंगे तो जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा, तो हम AOB बना सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास लेंथ भी आ चुकी हैं, मसलन ये लेंथ 18 आ गई है, और इस एंगल को हमने एक्सपोज करके सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसमें cos ऑफ x करता हूँ तो एडजेसेंट साइड कितनी आ रही है, बेस कितना आ रहा है 18 ओवर हाइपोटेन्यूज 30 आ गया। तो x की वैल्यू ले लें, cos इनवर्स ऑफ 18 ओवर 30। तो शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 30 किया तो ये आंसर आ रहा है 53.1। और हमें एंगल चाहिए AOB विच इज 2 टाइम ऑफ x। तो 2 टाइम ऑफ 53.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो 106.3 डिग्री। एंगल को 1 डेसिमल में लिखा जाता है, तो इसलिए 0.3 शामिल होगा, इसको 3 सिग्निफिकेंट में नहीं लिखते, एंगल 1 डेसिमल में आता है। ठीक है, तो AOB का मतलब था ये पूरा एंगल अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो अब हमें ये वाला पूरा एंगल हमने फाइंड करना। ठीक है क्या, आगे कह रहे हैं कि यूजिंग एंगल 106.3, देखो यहाँ इसने राउंड करके 3 लिखा हुआ है, एरिया सेक्टर AOBY। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर को सामने रखते हैं कि देखें AOBY, ए से O से B, B से Y, पूरा एरिया सेक्टर है। तो एंगल भी हमारे पास है, तो आपका फार्मूला क्या था सेक्टर का, 106.3 डिवाइडेड बाई क्या कर रहे थे, 360। क्योंकि एरिया निकल रहा है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, अगर हम आर्क लेंथ निकाल रहे थे तो 2 पाई आर स्क्वायर कर देते।
अच्छा, क्योंकि रेडियस भी हमें पता है तो हम इसको 30 स्क्वायर कर देते हैं। अब आप इस सारे की वर्किंग करें 106.3 और इसको डिवाइड बाई 360 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई मल्टीप्लाई बाय 900 बन जाएगा। तो ये लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया 834.9 और क्योंकि एरिया है और सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आ जाएगा। इसको 3 सिग्निफिकेंट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं 8, ये देखो 9 को राउंड कर दें तो ये 35 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आ गया 3 में। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी लेना है। अब आप ये देखो ए ओ बी का एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपने इस फार्मूले को लगाया ना कि 1/2 एक साइड 30 है, दूसरी साइड 30 है और साइन ऑफ एन एंगल 106.3, अब इसी लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर आपने सोचा कि नहीं जी नहीं, मैंने ये लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप ये देखो हमारे पास ए बी की लेंथ उसने नहीं दी हुई है आपको। यहां तक ना ये इस ट्राइंगल के अंदर ये ए एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसे डबल करेंगे ए बी बनेगा, फिर आप उस फार्मूले में। तो हो सकता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर आपके ख्याल में देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री हमने की हुई है, हमें पता है कि 1/2 टू साइड जो साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल लगता है तो वो फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर ले सकते हैं। ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 106.3। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये ले, ये वाला आंसर भी आ गया। दिस इज 431.9, तो 432 आ गया। और एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट, अब बताएं जी एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट कैसे निकलेगा। सेक्टर, सेक्टर में से ये देखो ना, अभी ये देखें इसी क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी वाई निकाला। Yes. और उसमें से फिर अगले पार्ट में हमने निकाली ट्राइंगल, उनको माइनस कर दो, फिगर में नजर डाले ना। देखो सेक्टर है ए ओ बी वाई, यानी ये सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर में से ऊपर ट्राइंगल निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली निकल आए। Yes. आप देखें कि क्रॉस सेक्शन ये अगर आप इसकी स्लाइस बनाएं, सारी सर्कुलर शेप में स्लाइस करें तो आपके पास फ्रंट शेप का जितना शेडेड एरिया उसका आंसर आपने। अब ये ध्यान में रखिएगा कि हम इसको शेडेड एरिया का आंसर आ गया 835। अब आप क्योंकि पिछले पार्ट के आंसर यूज कर रहे हैं तो आपने 3 सिग्निफिकेंट के राउंडेड आंसर नहीं लेने, आपने 4 सिग्निफिकेंट उठाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो 834.9 माइनस 431.9 किया तो आंसर इज इक्वल टू 403। दिस आंसर इज ऑलरेडी इन 3 सिग्निफिकेंट, तो आप इसका 3 सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। ठीक है, इत्तेफाक से वहां से भी यही चीज बनेगी, यहाँ से भी यही बन रहा था। 835 माइनस 432 करें तो 403 आ रहा है, और कहीं कहीं पे ये मसला डल जाता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। अब जरा फिगर पे आ जाए, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर बना हुआ है ना, अगर आप इसके हिसाब से थोड़ा सा गौर करें तो ये जो सिलेंडर है बेसिकली ये क्या चीज है, ये लो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसके साथ जो है ना, मैं ये वाली डॉटेड लाइन को ये यहाँ पे जोड़ता हूँ और इसको हम जो प्रॉपर लाइन है उससे ज्वाइन करते हैं। अब ये देखें कि बताने का मकसद ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे पानी है, ये सारा वो पानी, ठीक है ना, ये पानी है। अब आप समझे जरा, क्योंकि पाइप में यहाँ पे पानी है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालना है आपको, ये एक बड़ा जबरदस्त आइडिया देगा। ये आपको आइडिया ये देता है कि आप देखें कि हमें पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना तो आता है, लेकिन अगर वो कह दे कि पूरे सिलेंडर का नहीं इतने हिस्से का निकालना है, वैसा तो उसने आपको हिंट में दे दिया। अब ये सेगमेंट निकालना, क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, ये शेडेड एरिया ये निकाला, मल्टीप्लाई बाय 500 कर दे, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाया। प्रिज्म का फॉर्मूला क्या था, क्रॉस सेक्शन का एरिया मल्टीप्लाई विद लेंथ। अब आप देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फ्रंट फेस है जो एक जैसे आ रहे हो आप, पाइप, जो पाइप है जो होल अभी आपको पता है होता तो वो प्रिज्म है। आप सारे इसके स्लाइस काटेंगे सब सर्कुलर फॉर्म में आएंगे, सेम सेम आएंगे, इसका मतलब है कि ये जो सर्कुलर शेप आ रही है
ये क्या आ गई, इसको आपने कह दिया क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर शेडेड रीजन हमारा रिक्वायर्ड, शेडेड रीजन यानी एरिया निकलेगा, क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई विथ लेंथ कर देंगे तो हमारे अगले स्टेप का आंसर आ जाएगा कि हमारे पास 403 इसका आंसर आ रहा था और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 50 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 50 कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। और इन लीटर्स लेना है तो ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। ये याद कर लें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, एक तो ये यूनिट होती है, इसको याद रख लें, ये पेपर में बात तक नहीं देता है। और अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर क्यूब ये होता है 1000 लीटर के, ये दो चीजें याद कर, आपको हेल्प करेंगे। बाकी आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला आंसर सेंटीमीटर में आ रहा होगा, चलें ये तो हम फ्री भी है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 20150 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000 कर दिया तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 20.15 यानी 20.2 लीटर्स आपके पास आ जाए। हाउ मेनी मोर लीटर मस्ट बी एडेड टू मेक द टैंक हाफ फुल। आप अगर इस तरह करो, पाई आर स्क्वेयर एच, स्क्वेयर कितना है, रेडियस कितना था 30 स्क्वेयर और ये एच, इसको डिवाइड बाई 2 कर दे तो हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमने इसके शुरू में फाइंड किया हुआ है तो आप इसको ले लें 141371, ठीक है, 0.6 कर लें, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये वॉल्यूम दिया हुआ था ना, तो ये आ गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो बेसिकली डिवाइड बाई 2, हाफ सिलेंडर तो इतना आ गया ना, ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड बाई 1000 करके लीटर्स में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास 70.7 लीटर तकरीबन बन रहा है। हम अब देखें कि हमारे पास 20.2 लीटर है, हाफ लीटर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 70.7 में से 20.2 माइनस कर लो तो कितना बच गया, तो 50.4 लीटर मोर विल बी एडिड टू मेक इट हाफ। तो ये हाफ सिलेंडर बनेगा, ठीक है। अब ये हाफ सिलेंडर का मतलब ये बनेगा, तकरीबन आप कहें कि ये इतना यहाँ तक ये वाला पानी आ जाएगा, ये इस तरह करके। सही होगी बात। अब देखिए लॉजिकली चीजों को समझना होता है और उसको आपने ट्राई करना है। ये क्वेश्चन जो है बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन में ये काम हमारा खत्म हो जाएगा।